में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है। खबर अपडेट हो गई। एनसीपी अजित गुट के नेता थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या हो गई है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है। अजित गुट के नेता थे, उन्हें गोली मारी गई और अब उनकी जान चली गई है। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या। फिलहाल वो लीलावती अस्पताल में भर्ती थे, अब उनकी जान चली गई है। नरेश ठाकुर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश, जान चली गई? मैं फिर से संपर्क साधने की कोशिश करता हूं। फिलहाल मुंबई से बड़ी खबर यह है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है। बदमाशों ने गोली मार दी है। वो अपने बेटे जीशान के कार्यालय के पास थे और वहीं पर उन पर फायरिंग कर ली गई। अब उनकी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, अब उनकी जान चली गई है। मृत्युंजय सिंह मेरे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। मृत्युंजय, मुंबई से बेहद दुखद खबर आ रही है। बाबा सिद्दीकी जो कि पूर्व विधायक हैं, जीशान सिद्दीकी के पिता हैं, उनको गोली लगी थी और लीलावती अस्पताल में उन्हें लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जो उन्हें बुलेट लगी थी वो उनके वाइटल ऑर्गन पर लगी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका। बाबा सिद्दीकी का मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन हो गया है। हमारे बीच नहीं रहे बाबा सिद्दीकी। डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बहुत देर तक उनका पल्स नहीं चल रहा था। बहुत प्रयास किया गया है उनको रिवाइव करने के लिए, उनको वेंटिलेटर पर रखकर रिवाइव करने के लिए, लेकिन काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी उनका कोई पल्स नहीं चल रहा था, बीपी आ रहा था। आप हमारे साथ बने रहिए। गणेश ठाकुर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं उनके पास। गणेश, ये अस्पताल ले जाने के बाद उनकी मौत हुई या फिर रास्ते में मौत हो गई थी, क्या सूचना है? देखिए, पहले तो जहां गोली लगी थी, 3 गोलियां बहुत ही वाइटल पार्ट पे लगी थी और जो वाइटल ऑर्गन होता है उनको उसने नुकसान पहुंचाया था। तो जब बाबा ले गए तो तभी उनकी पल्स थी। बाद में लीलावती अस्पताल जब लाया गया तो ना पल्स थी ना हार्ट बीट थी, ऐसा लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने हमें कंफर्म किया है। कुछ देर उनको रिवाइव करने की कोशिश की गई, उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसा डॉक्टर्स ने बताया। और उसके बाद फिर अभी थोड़ी देर बाद ऑफिशियल डिक्लेयर भी इसे किया जाएगा। लेकिन बहुत ही दुखद घटना है, दुखद खबर है कि एक बड़ा नेता जिसके जो कई सालों से बांद्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी में विधायक के तौर पर, फिर मंत्री के तौर पर काम है और बाद में उनका बेटा वहाँ बांद्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी में विधायक के तौर पर चुनकर आए, अभी विधायक हैं वो। और जैसे जानकारी मिल रही है, देखिए वहाँ कुछ लोगों का उनके प्रति रोष था, कुछ विवाद थे, इसको लेकर शायद उनको सिक्योरिटी थ्रेट था और सिक्योरिटी थ्रेट होने की वजह से उनको वाई दर्जे की सिक्योरिटी दी गई थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस घटना में एक और व्यक्ति इंजर्ड हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और अब ये भी बताया जा रहा है कि जो हिरासत में कुछ लोग लिए गए हैं उनसे पूछताछ चल रही है। अब ये शूटर्स हैं या कोई और है, इसकी जानकारी क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन उसकी क्लैरिटी मिलने के बाद इसकी तह तक पुलिस पहुंचेगी और घटना या फायरिंग क्यों हुई, हत्या क्यों की गई, कौन इसके पीछे है, ये निश्चित रूप से। और एक बड़ी साजिश है, क्योंकि इतने बड़े लीडर को जो कई सालों से राजनीति में है, जिनका काफी दबदबा है, आपको पता है कि बॉलीवुड में भी इनके काफी खान से, तो ऐसे बड़े व्यक्ति पर अगर हमला होता है और जान से मारने की कोशिश या जान से मार दिया जाता है तो निश्चित रूप से कोई बड़ी बात होगी, कोई बड़ी रंजिश होगी। अब वो वजह क्या, रंजिश क्या, ये पुलिस तहकीकात में सामने आएगा। लेकिन दुखद खबर यही है कि उनकी इस हादसे में मौत हुई। दुखद खबर है ये, गोली मार दी गई, मौत हो गई। लेकिन इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा नेता, इतनी बड़ी सिक्योरिटी, उसके बावजूद ऐसे गोली मार दिया जाना सरेआम, वहां के प्रशासन व्यवस्था पर यह बहुत बड़ा सवाल है। गणेश जी, देखिए सवाल तो है और इसका अब जवाब भी दिया ही जाएगा, क्योंकि जब भी इस तरह की घटना होती है तो कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन कर रहा था या इतनी बड़ी साजिश जब रची जा रही थी तो देनी थी या दी क्या कर रही थी। कई सवाल हैं। प्राथमिकता थी उनको बचाने की, जो अब कुछ नहीं हो पाएगा उसमें, क्योंकि उनकी मौत इस शूटआउट में हुई है या उन पर जो गोली चलाई गई थी उसमें हुई है। और अभी तहकीकात की इसके पीछे कौन है,
और इससे तनाव की स्थिति निर्माण हो सकती है। इसलिए पुलिस ने एहतियातन अब पूरे बांद्रा इलाके में कॉम्बिंग बढ़ा दी है या वहाँ पे बंदोबस्त बढ़ा दिया है। और जो शूटर्स थे जो भागने में अभी कामयाब हुए हैं कुछ, तो उन तक पहुंचने की पुलिस कोशिश कर रही है। सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, नेटवर्क को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी इसमें जुड़ रहे हैं। लेकिन जो बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है, वो कौन लोग हैं? जी देखिए, अभी ये जानकारी नहीं मिल सकी है क्योंकि पुलिस इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रही है। पुलिस चाहती है कि इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जाए और शायद कुछ लोग बाहर हों, और फिलहाल बहुत प्रीमेच्योर होगा उस पर कुछ कमेंट करना, क्योंकि पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी पाई है। और पुलिस भी, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही, कुछ समय पहले ये घटना हुई है, तो ऐसे में पुलिस भी कोशिश कर रही है कि इस पूरी मामले को समझा जाए, या कौन थे, ये कहाँ से आए थे। और कई बार पकड़े जाने के बाद भी कई बातें सही से नहीं बताई जाती हैं। जो लोग होते हैं, अगर वो उसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो दिशा बदलने की कोशिश करते हैं या डाइवर्ट करते हैं। तो अभी पुलिस इस पर कुछ भी नहीं कह रही। जब पूरी तहकीकात हो जाएगी या कोई बात सामने आएगी वो बताने लायक, तो पुलिस निश्चित रूप से इसे बात करेगी। लेकिन अब सवाल जरूर उठेंगे। चुनाव का माहौल है, राज्य में अगले 1 महीने में चुनाव होने जा रहे हैं, तो कानून व्यवस्था, कानून प्रशासन पर भी कई सवाल उठेंगे और विरोधक इस मामले में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। ABP News